हेलो दोस्तों, आज का हमारा टारगेट है आरओ एआरओ और पीसीएस 2025 के लिए। सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ख़त्म करना है, अगले कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं। पिछली बार हमने टारगेट्स में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रखा था और टारगेट्स के बीच में एक दिन का गैप हो गया, जो कि मैंने शायद ज़्यादा ही लंबा टारगेट बना लिया था। मुझे 2 दिन लगे कंप्लीट करने में, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाऊंगी बिकॉज एग्ज़ाम कभी भी पास आ सकता है और तैयारी अगर नहीं हुई तो एग्ज़ाम में उसका असर दिखता है। मार्क्स पे भी वही वाली बात होती है कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जो एक आध नंबर से जो सिलेक्शन छूटते हैं उनमें यही छोटी मोटी मिस्टेक्स रह जाती हैं जो नहीं करनी है, जो आई विल ऑल्सो अवॉइड कि अब ये मिस्टेक रिपीट ना हो, टारगेट में गैप ना आए, टारगेट डेली हो और मैं अकाउंटेबल रहूँ टू यू कि मैं अपनी टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ। हिंदी में मैं आज तत्सम तद्भव शब्द देखूंगी। विलोम शब्द के लिए मैंने 2 दिन दिए। विलोम शब्द काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हुआ, लेकिन उनका रिवीजन बार बार करना होगा। फिर से हम लेंगे विलोम शब्दों को। आज हम तत्सम उठाएंगे, आज या तो तत्सम उठाएंगे या फिर विलोम का फिर से रिवीजन कर लेंगे। 2 में से एक काम करेंगे। करंट अफेयर्स डेली वाला मार्च का जो भी है हम वो रखेंगे और करंट अफेयर्स की मंथली जो हमने फैब का कंप्लीट किया था उसे हम आज रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन साथ साथ लेके चलेंगे दोस्तों, बिकॉज रिवीजन के बिना हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। रिवीजन नहीं हुआ, एग्जाम में हमें याद नहीं आती है चीज़ें, हमें कन्फ्यूज़न होता है। 4 ऑप्शन देख के दिमाग और कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये पढ़ा था, ये भी ऑप्शंस में पढ़ा था, ये भी किसी का आंसर है, वो भी किसी का आंसर है। और उसी चक्कर में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, मेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन सिली मिस्टेक्स की वजह से रुकता जा रहा है और उनका खामियाजा सालों में भुगतना पड़ता है मुझे या किसी भी ऐसे एस्पिरेंट को जो सीरियस है और उसके से थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं। उसका हर फेलियर उसका 1 साल ले जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर, किसी साल पूरा साल गया। कभी मेंस सीखा, कभी हमने प्री सीखा था, उसके बाद हमने मेंस सीखा। मेरा पहला मेंस था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज, मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था पीसीएस का मेंस और सच सिलेबस भी मैंने प्री निकलने के बाद मेंस का ढंग से देखा था कि हाँ ये होता क्या है। वो मेरी पहली मिस्टेक थी। दोबारा मेंस मिलेगा तो ये गलती कभी रिपीट नहीं होगी। अब मेरे नोट्स भी तैयार हैं, पहले से मेंस भी तैयार है, लेकिन अब प्री अटक रहा है तो उसके पीछे कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो मेरी रह जाती है, जो ह्यूमन एरर मैं करके आती हूँ। वहाँ पर मैं कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर कभी भी नहीं गई, हमेशा कट ऑफ के आसपास ही रही। और कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, या तो एफर्ट मारो कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर जंप लगाओ, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। वो लगता है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन बढ़ाना भी ना, समझ लो कि आपके पढ़ाई के घंटे पर डे 2-3 घंटे और आपको एक्स्ट्रा खींचने पड़ेंगे, तब जाके वो 10 क्वेश्चन निकल पाएंगे वहाँ से बाकी बच्चों से आगे। वो कंपटीशन है और कंपटीशन ऐसा ही होता है जहाँ पर आपको खुद के साथ साथ बाकी बच्चों के साथ भी कॉम्पिटिट करना होता है। तो हम इस बार ये छोटी छोटी गलतियां ना करके, अपनी सिर्फ सिली मिस्टेक्स को कम करके, मिनिमाइज करके, हम कट ऑफ से थोड़ा सा आगे निकलकर किसी भी तरीके से लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए अपने एफर्ट्स को रेगुलर रखेंगे। तो मेरा यही प्लान है। मैं अभी ज्योग्राफी कर रही हूँ, जब मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी देन आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स के मेरे पास नोट्स हैं जिनको मुझे रिवाइज करना है। आप सबसे मैं यही कहूँगी, जो आपके पास पहले से नोट्स हैं, जिसको आपने पीसीएस में पढ़ा हो, उससे पहले पढ़ा हो, आप उनका रिवीजन जरूर करें। उन्हें फेक ना दें कि हाँ भाई किनारे कर दो, इनसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ और नया पढ़ती हूँ। नया पढ़ने के चक्कर में मत रहो, जो पुराना है उसको कंसोलिडेट करो, बार बार रिवाइज करो कि अगर वहाँ से आता है तो गलत ना हो। बेसिक क्वेश्चन अगर वहाँ से आता है तो गलत ना हो। अगर नोट्स को अपडेट करना है तो बेसिक बुक्स के साथ उन्हें अपडेट करो, ठीक। और अगर बुक्स पढ़ने का टाइम सच में अभी नहीं है, अभी आप बुक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हो जाकर। पूरी किताबें पेज 1 से स्टार्ट करने का भी समय नहीं है। जो भी आपने पहले पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, उसको रिवाइज करिए और टॉपिक कंसोलिडेट कीजिए जो कि एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको पीवाईक्यू के रिवीजन से। तो पीवाईक्यू 10 साल के करते चलिए और उसके साथ साथ टॉपिक आपके कंसोलिडेट करते चलिए और करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट की तरह लेके चलिए। करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी कमजोर मत समझिएगा, ये आपके मार्क्स अच्छे खासे इंक्रीज करा देगा। आप करंट अफेयर्स काफी एनालिटिकल वे में पूछा जा रहा है, तो आपको वैसी ही तैयारी साथ साथ करती चलनी है। और मैं जो भी टारगेट ले रही हूँ दिन ब दिन, मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिन वो कंप्लीट करके सोऊं, ताकि मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आए कि मैंने कर लिया। ओके, बाय बाय, हम मिलते हैं अगले टारगेट में।